और आपके बगल में जो ओसियां विधानसभा क्षेत्र है, मुझे अच्छी तरह याद है जब राजू खोजा, पहले दिव्या मदेरणा के बहुत नजदीक हुआ करता था राजू, और राजू ने कहा, खड़ो रुको, राजू ने कहा कि भाई साहब महिपाल जी जेल के अंदर है, लीला जी अकेली है, चुनाव जिताना पड़ेगा, घर में कोई आदमी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन ये इसका नाम दिव्या है, जीता भी देंगे तो अपने ही खिलाफ होगी। बोले एक बार हमारी बात रख दो, रख दी बात, नहीं खड़ा किया ओसिया के अंदर। कोई लूणी से कह रहा था ऐसे करो, कोई लो आउट के अंदर कह रहा था कि हनुमान जी आप कांग्रेस की मदद करो, क्योंकि मेरे पुराने हिसाब किताब थे लो आउट के अंदर, कर दी मदद। ऐसी मदद बाड़मेर के अंदर जो मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, वो ये भूल गए कि रात को 12 बजे किस तरह हनुमान बेनीवाल को मनाने के उन्होंने प्रयास किए। और मैं खुद 22 के अंदर मेरा दूसरा फार्म नहीं भरा, अगर 22 से मैं फार्म भरता तो आज उनकी आवाज दबी रह जाती, दूसरे तीसरे नंबर पर वहां रह जाती 22 के अंदर। मैंने हर उस व्यक्ति की मदद करी जिसको मदद की आवश्यकता थी, मेरी कौम का ध्यान रखा, किसान का ध्यान रखा और सच्चे व्यक्तियों का ध्यान रखा। पार्टी की परवाह नहीं की। 9 लाख वोट आए पार्टी के, 200 सीटों में लड़ा था, पार्टी के 20 लाख वोट आते, अखबार में आता कि आरएलपी ने 20 लाख मत प्राप्त किए, मेरी बात तो जब ही रहती। अब जिन जिन को चुनाव जिताया, जिनकी मदद करी, अब वो चौराहे पे कह रहे हैं कि हनुमान जी को हम जीत नहीं देंगे। अरे तुम क्या मुझे नहीं जीतने दोगे? मैं तो पार्टी बनाई, तुम्हारे दादाजी परदादाजी जिनके नाम से वोट मांग रहे हो, वो तो कभी गहलोत की चिलम भरते थे, कोई सुखाड़िया की चिलम भरता था, कोई किसी और का हुक्का भरता था। मेरी कहां बात कर रहे हो? मेरी बात ही मत करो। मैं तो चुनाव तुम्हें जिता दिया, पार्टी बनाई और पार्टी बना के 57 नए नेताओं को राजस्थान में चुनाव लड़ाया, 49 जगह गया और शेड्यूल कास्ट के 2 विधायक जिता के, बसपा नहीं जीता पाई शेड्यूल कास्ट के विधायक। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी से, मेड़ता से इंदिरा बावरी और भोपालगढ़ के मेरे किसान और जवानों ने मुझे मजबूती देने के लिए पुखराज जी को घर बैठे लेके आए, टिकट भी दिलाया और जिता के राजस्थान में संदेश दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान के साथ साथ शेड्यूल कास्ट की भी पार्टी है, यह संदेश दिया। और भाइयों, हनुमान बेनीवाल के नाम राजस्थान में वो रिकॉर्ड बना कि एक व्यक्ति जिसने अपनी पार्टी बनाई, गठबंधन किया, आपको पूछ के कि किसके साथ करना है, आपने कहा मोदी जी के साथ करना। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। सालवा की जो जमीन जिसने बहुत, यहां पे ये शहीदों की, वीरों की माटी है, सादत यहां आम बात है। 700 से ज्यादा यहां पे सेना के अंदर फौजी, जो आर्मी में, आर्मी के अंदर 700 से ज्यादा फौजी, यह वीर भूमि है। देश की सेना को ठेके पे दे दिया, लेकिन देश का कोई सांसद नहीं बोल रहा है। इस देश की सेना के सम्मान के अंदर कोई मैदान में आया, वो नागौर का सांसद है जो अग्निपथ का विरोध करके सैनिकों का सम्मान लौटाने का प्रयास कर रहा है। भाइयों, विश्वास दिलाता हूं, आज तक तो जो काम मैंने हाथ में लिया मैं आगे ही बढ़ता रहा, और जो मेरे से टकराया वो 2-3 साल से ज्यादा टक्कर नहीं ले पाया, या तो चला गया और ये निकल गया, ये पीछे चला गया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसानों के आंदोलन का नेतृत्व तो पंजाब ने किया था, और हरियाणा, यूपी और दिल्ली के बाद जब देश के तमाम किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी किसान के बेटे हो, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, खुद की पार्टी से आए हो, मोदी की गोदी में बैठे हो, हम आपको आपकी वीरता याद दिला रहे हैं। मैंने कहा आपने मुझे मेरी वीरता याद दिला दी और मुझे याद आ गई। मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि मेरी कोई मनवार करे कि मैं मोदी की सत्ता को ठोकर मारूं। आपने कहा और मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के इस दिल्ली जयपुर के नेशनल हाईवे 8 को अगर किसी ने जाम किया, गुर्जर आंदोलन के समय में भी जब बेहतर गुर्जरों ने सादत दी, देश का बड़ा आंदोलन हुआ, सरकारें झुकी, लेकिन NH8 जाम नहीं हुआ। और हनुमान बेनीवाल की एक हुंकार से NH8 जाम हो गया। और दोबारा जब वहां पहुंचे तो 50,000, 1 लाख से ज्यादा नौजवान किसान वहां चले और 70 दिन तक सड़क पर बैठ के
अगर प्रधानमंत्री को झुकने पे मजबूर किया वो आपके नागौर के सांसद ने किया। मेरे समाज के 20 MP है देश के अंदर, लेकिन 19 मोदी का जयकारा लगाते हैं। हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी महाराज का जयकारा लगाता है। ये ताकत, ये जुनून, ये जोश अगर मुझे कहीं से मिला, आपके आशीर्वाद से, आपकी उम्मीदों से, जिस तरह का जोश जज्बा नौजवान दिखा रहे हैं, ये माताएं बहनें बैठी है, जिस तरह छोटे बालक जिस तरह मुझे देख रहे टकटकी लगा के, वो ये कह रहे हैं कि हनुमान जी आप थकना मत, रुकना मत, आप हमारी उम्मीद हो, आप इस भ्रष्टाचार का खात्मा करोगे, अपराध मुक्त भय मुक्त राजस्थान बनाओगे, देश में किसानों का गौरव स्थापित करोगे, तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करोगे। इसलिए भाइयों, रात और दिन लगातार आपकी सेवा कर रहा हूं। एक व्यक्ति हूं जो गांव की स्कूल से पढ़ा, कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर गया, वहां समाज को गौरवान्वित किया और पिछले 25 साल से भूखा प्यासा लड़ाई लड़ रहा हूं। हर उस व्यक्ति जो मेरे पास आ गया, कभी मैंने मना नहीं किया, ये काम नहीं होगा, प्रयास करता हूं। और 100 में से 60 नंबर आते हैं फर्स्ट डिवीजन और 75 आ जाते हैं तो डी मिल जाती है। 100 में से 80 काम तो मैं कर ही रहा हूं राजस्थान के अंदर। ये आप अच्छी तरह जानते हो कि जो आता है उसका करीब करीब काम होता है। लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए मेरे घर से जाते हैं। उनकी पीड़ा मिटाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। और यह व्यक्ति, मैं तो राजस्थान के अंदर ये कहता हूं, पुखराज जी गर्ग 2 शेड्यूल कास्ट से आते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ और पार्टी का गठन करके सत्ता में मुझे नहीं आना था। मेरी मजबूरी थी कि मैं किसानों की कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान को लेकर जो हुंकार भरी, उसके बाद 29 अक्टूबर 2018 को जब जयपुर पहुंचे, हमारे सामने एक ही विकल्प था, या तो वैसे ही निर्दलीय लड़ो या पार्टी बना के आपके लिए लड़ाई लड़ो। भाइयों, पार्टी बनाई और 1 महीने के अंदर चुनाव हो गए। पार्टी बनाने के बाद टिकट भी बांटे और टिकट बांटते समय मेरे समाज के साथ साथ उन तमाम किसान कौमों का ध्यान रखा कि मेरी पार्टी की वजह से कोई किसान का बेटा बलि नहीं हो जाए, किसी का बलिदान नहीं हो जाए, सबकी मदद कर